लोकेशन दिगोड़ा मध्य प्रदेश। रिपोर्टर अनिल मिश्रा। दिगोड़ा में सवर्ण समाज की बैठक आयोजित। अरिमर्दन सिंह बने सवर्ण आर्मी के तहसील अध्यक्ष। समाज सेवियों ने कहा सवर्णों के विनाश के लिए है यूजीसी कानून, नहीं हटा तो करेंगे आत्मदाह। टीकमगढ़ जिले के दिगोड़ा कस्बा में स्थित गायत्री माता मंदिर के प्रांगण में आज रविवार 22 फरवरी को सवर्ण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक वरिष्ठ समाजसेवी रामरतन दीक्षित की अध्यक्षता एवं समाजसेवी रमाशंकर पस्तोर व जतारा ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र तिवारी अटल के आतिथ्य में आयोजित की गई। इस बैठक में यूजीसी एक्ट के विरोध में दिगोड़ा व तहसील क्षेत्र के आसपास के ग्रामों की सवर्ण समाज एकजुट हुई। बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने इस काले कानून का विरोध करते हुए आक्रोश प्रकट किया। बैठक के पश्चात जिला टीकमगढ़ व जतारा ब्लॉक से आए सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा दिगोड़ा तहसील क्षेत्र की सवर्ण आर्मी की कार्यकारिणी घोषित की गई। इस दौरान दिगोड़ा सहित आसपास के ग्रामों के कई व्यक्तियों ने इस बैठक में भाग लिया। समाज सेवियों ने कहा, ये काला कानून, करेंगे आत्मदाह। बैठक में उपस्थित सवर्ण आर्मी के वरिष्ठ समाजसेवी रामरतन दीक्षित ने यूजीसी एक्ट से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में सभी को अवगत कराया। समाजसेवी दीक्षित ने कहा कि यदि यूजीसी एक्ट को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में सवर्ण समाज की नई युवा पीढ़ी को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। ये कानून भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा सोची समझी गई साजिश के तहत लागू किया गया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार कहती है कि सबको साथ में लेकर सबका विकास करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए यूजीसी कानून से सवर्णों का विनाश होगा। ये यूजीसी कानून जिसके द्वारा हिंदू समाज के वर्ग को आपस में लड़ाने की केंद्र सरकार द्वारा तैयारी की गई है। हम सभी समाज के वर्गों को एकजुट होकर इस काले कानून का पुरजोर विरोध करना है। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर ऐसी गंदी राजनीति का बहिष्कार करें जो हमें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। हम सभी को मिलकर टीकमगढ़ जिले में सवर्ण आर्मी संगठन को मजबूती प्रदान करना है। वरिष्ठ समाजसेवी रमाशंकर पस्तोर ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा यूजीसी कानून लागू किया गया है जो सवर्णों के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। इस कानून पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि यूजीसी कानून पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वह इस कानून के विरोध में जिला प्रशासन को सूचित कर आत्मदाह करेंगे। दिगोड़ा तहसील की कार्यकारिणी घोषित। सवर्ण समाज की बैठक के पश्चात यहां पर सर्वसम्मति से दिगोड़ा तहसील की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें यहां सवर्ण आर्मी दिगोड़ा तहसील क्षेत्र का प्रभार अरिमर्दन सिंह परिहार को सौंपा गया। उनकी कार्यकारिणी में सत्येंद्र जैन, रवि सोनकिया, विष्णु तिवारी, रूपेश श्रीवास्तव को शामिल किया गया। सवर्ण समाज की इस बैठक में जतारा से रमेश प्रसाद पटेरिया, भोलेनाथ तिवारी, रमेश शर्मा, महेश चतुर्वेदी, पप्पू गुप्ता, महोदय पाठक, अनिल मिश्रा, टीकमगढ़ से अरविंद समिले, दीपक गंगेले उपस्थित हुए। साथ ही बैठक में दिगोड़ा कस्बा से रविंद्र चतुर्वेदी, सुनील चौबे, जयप्रकाश शुक्ला, पंकज मिश्रा, देवेंद्र संज्ञा, सुरेंद्र सोनकिया, अरविंद चतुर्वेदी, रोबिन चतुर्वेदी, आलोक जैन, रामनरेश त्रिपाठी, सुरेश चौबे, त्रिलोक तिवारी, सत्येंद्र मिश्रा, सिंधपाल परमार, अंकी मिश्रा, अंकित संज्ञा, संजय शुक्ला, बिजरावन से नरेश शुक्ला, हरपाल सिंह बुंदेला, राघवेंद्र रावत, हरिशंकर अवस्थी, चंद्रभान सिंह परमार, मनोज शुक्ला, बहोरी से राहुल जैन, मनीष नायक, प्रशांत चतुर्वेदी, कृष्णकांत नायक, शिशिल नायक, खरोई से प्रताप सिंह ठाकुर, उत्कर्ष द्विवेदी, संजय ठाकुर, पुनोल से राम अवतार अवस्थी, कैलाश संज्ञा एवं विजय पुरोहित बीरू सहित सवर्ण समाज के अन्य कई व्यक्ति उपस्थित हुए। जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सवर्ण तुम्हारा विनाश। सबका साथ सबका विकास, सवर्ण तुम्हारा सत्यानाश। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं इस भाजपा को सवर्ण समाज ने ही इतनी ऊंचाइयों पर ला दिया कि वो अब पीछे देखना नहीं चाहती है कि हमें किसने आधार दिया। जिस पौधे को जिस बागबान ने लगाया है उस बागबान को भी नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। साथियों, हमारे ठाकुर समाज ने अपनी वो रियासतें छोड़ी है स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने के कारण आज वो ऐश की जिंदगी जीते। बामुन ठाकुर व्यापार में हमारे वैश्य समुदाय, चाहे उसमें जैन हो चाहे वानिया, शूद्र समाज अलग अलग बांट दिए गए थे।
आपको बता दें, कायस्थ समाज ने अपनी कलम पकड़कर देश को आगे बढ़ाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो कायस्थ समाज के आदमी थे। उनसे कहा गया था, उनने कहा था कायस्थ लोगों से कि आपको हम इसमें रख ले, तो मैं बेटे कहीं निकल नहीं सकती शर्म के कारण, क्योंकि हम उच्च वर्ग के। हमारे कभी कभी खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसे भी अपनी समाज में है कि दोनों वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। और इन्होंने फ्री की रेहड़ियां बांटकर, फ्री के उपलब्धियां गिनाकर